देखो टिल नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब आज का जो हमारा टारगेट है वो है पहले तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना। मेरे पास अथॉरिटी एज ए मैनेजर, मैंने अपने जो मेरे पास पावर है उसमें से कुछ पावर मैंने अपने सबॉर्डिनेट को दे दी। अब ध्यान से देखना, मैंने वर्ड क्या यूज किया, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। कितने लोग बीच में आ रहे हैं? दो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आगे अगर वो सबॉर्डिनेट आगे किसी को देता है तो वो उसके लिए सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, सीनियर टू सबॉर्डिनेट। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? बेसिक तौर पे अगर एक सिंपल वे में बात की जाए कि है क्या डेलीगेट का मतलब, अपनी पावर जो है ट्रांसफर कर देना, सारी नहीं, उसका कुछ पार्ट। जैसे टीचर है, कोई काम पड़ जाता है कि जाते किसी एक बच्चे को खड़ा करके चले थे भाई आप मॉनिटर हो। अब वो टीचर थोड़ी ना हो गया, लेकिन कुछ पावर दे दी उसको कि भाई बाकी बच्चों को आप कंट्रोल करो। टीचर बोल के यदि ये क्लास का मॉनिटर है और सबको इसकी बात मानी, वो एक अलग बात है, आप लोग मानते नहीं। अब तो टीचर की नहीं मानते, मॉनिटर की क्या सुनोगे? लेकिन समझा ये जाता, माना ही जाता। तो टीचर क्या करती है, अब जब टीचर आएगी, अब कुछ चीजें पूछूंगा, उस पर सोच समझ के जवाब देना। टीचर आएगी तो मॉनिटर से पूछेगी कि किसी बच्चे ने बात की, तो मॉनिटर को उसका आंसर देना पड़ेगा क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। क्लास का एटमोसफेयर ठीक था, जो भी था। अब वो आपका फ्रेंड है, कुछ भी है, तो आप थोड़ा आंखें दिखाओगे, भाई देख लियो, थोड़ा संभाल लियो, ठीक है। पर कहने का मतलब ये है कि जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो उसकी क्या होती है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा मान लो क्लास में आपने मॉनिटर को खड़ा किया, टीचर है, आपने नहीं, टीचर है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को खड़ा करके चला गया, मैं कहीं बाहर चला गया, पीछे से आपस में पता नहीं हाथापाई होगी, लड़ाई होगी, किसी बच्चे का सर फाड़ या किसी को मार दिया, ठीक है। अब उस बच्चे के, आप बोलो, अब उस बच्चे के पेरेंट्स आ गए कि सर, मैं यही कह सकता हूँ कि सर ये बच्चा मॉनिटर खड़ा हुआ था, इसको पूछो। क्या पेरेंट्स इस बात को सुनेंगे? वो क्या कहेंगे कि हमने बच्चे को आपके पास भेजा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास की आपकी बनती है, जो हुआ आपकी क्लास में हुआ, आप कहाँ थे? समझ में आ रहा है? तो चाहे मैं अपनी पावर किसी को भी डेलीगेट कर दूं, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बट स्टिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं पीछा नहीं छुड़ा सकता। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आगे इन्हीं चीजों पर फिर हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसका क्या काम बनता है, उसको क्या करना है, उसको जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करके देना है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कोई टास्क दिया जाता है, हो सकता है उसमें आप सक्सेसफुल हो सकता है ना हो, बट स्टिल रिपोर्ट तो करोगे ना। जैसे कि आपको एक सेल्स टारगेट दिया गया कि भैया इतनी सेल्स करनी है, जरूरी तो नहीं हो ही जाएगी, अगर होने लगे तो सारे फिर तो ग्रो ही करते जाएंगे, होती जा रही है, होते जा रही, होती जा रही। पर आपका क्या आपका क्या काम है, दैट वी हैव टू गिव अवर लेवल बेस्ट, कि सर हमने किया ट्राई। 10% आपने कहा था कि रेस होनी चाहिए, लेकिन 10% तो नहीं हो पाई, 5% तक हो, या हो ही नहीं पाई, ये भी हो सकता है। पर जो भी होगा यू हैव टू, आपकी आंसरेबिलिटी बनती है नहीं बनती? अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हम इस पर चलते हैं। अगर मीनिंग की बात करता हूं, इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट, कि आपने सबॉर्डिनेट को क्या कर दिया, अथॉरिटी दे दी, कुछ पावर का पार्ट दे दिया, कुछ पावर दे दी। टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, the manager who delegates authority hold his subordinate responsible for proper performance of the assigned task. To make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently in expected manner, the manager creates accountability. Accountability का मतलब कि जो चीज आपको दी गई है आपको बेस्ट पॉसिबल वे में करके मुझे दिखाना है। यू आर आंसरेबल टू, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आपकी आंसरेबिलिटी बनती है कि मुझे बताओ कि टास्क हुआ विद इन द स्पेसिफिक, टास्क विद इन द स्पेसिफिक लिमिट हो गया, जब हो जाएगा तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने एक बात की थी, मैनेजर किसी को भी आगे अथॉरिटी दे रहा है, फिर टॉप लेवल वालों ने क्या कहा डिपार्टमेंटल मैनेजर को, भैया ये काम आपको करना है, आप अपने नीचे जिस इंप्लॉइज को रखना रखो, आपको पूरी फ्रीडम है।
लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हमारा टारगेट कंप्लीट करके देना है। अब अगर वो नहीं हुआ तो क्या वो मैनेजर कह सकता है कि ये सबऑर्डिनेट को मैंने काम दिया था, इसने नहीं किया, तो ये इसके लिए वो आंसरेबल है? क्या टॉप लेवल मानेगा इस बात को? टॉप लेवल क्या कहेगा, हमने आपको दिया था, आपने आगे किसको दिया वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन यहाँ आंसरेबिलिटी आपकी बनती है ना आपकी। इसी चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है ये, authority can be delegated but responsibility accountability cannot be delegated by manager। अथॉरिटी को तो आप डेलीगेट कर सकते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर सकते। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो आप ही की ही रहेगी, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे कि मान लो टेलर है, आप उसके पास गए, आपने शर्ट स्टिच करने को दिया, आगे उसने किसी मिस्टर ए को रखा हुआ काम पर अपने अंडर, शर्ट उसने गलत सील दी, स्टिचिंग प्रॉपर नहीं हो कपड़े की, आप टेलर को पकड़ोगे या ए को पकड़ोगे? आप तो कहोगे भैया हम तो आपके पास आए थे ना, आप आगे ए को दे रहे हो, बी को दी, तो आप ही के एम्प्लॉय साहब, मैं थोड़ी ना कहीं पड़ोस से पकड़ के लेके आया हूँ कि इससे से लो आप, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको दिया था, आप इसकी जवाबदेही आपकी बनती है। समझ में आ रहा है? तो यही कहा जा रहा है अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय अ मैनेजर। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। मैंने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मुझे लगा कि नहीं मैंने शायद किसी गलत पर्सन को चूज करे, या आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो, अभी आप उसके लायक नहीं हो, तो मैंने कहा चलो छोड़ो आप रहने दो, मैं किसी और से बात करता हूँ, आपसे लेके वो मैंने बात किसी और को ट्रांसफर कर दी, तो इसको तो मैं वापस ले सकता हूँ। आप मत करो उसको। जैसे मैंने कहा कि अभी कल आप गाड़ी लेके चले जाना, फिर मुझे लगा कि यार अभी छोटे हैं, अभी लाइसेंस वगैरह नहीं होगा तो गाड़ी देना गलत हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं किसी और को भेज दूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो redelegated to another person, the manager cannot escape from the responsibility for any default or mistake on the part of subordinate। अगर subordinate कोई गड़बड़ करता है तो responsibility तो किसको पकड़ा जाएगा, मैनेजर को, क्योंकि भैया आप ही ने उसको दिया ना, हमने तो नहीं कहा उसको देने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब एक एग्जांपल समझो, देखो फॉर एग्जांपल यू वेंट टू बैंक फॉर कलेक्टिंग न्यू चेकबुक, आपको चेकबुक लेनी थी, खत्म हो गई आपकी, आप बैंक में गए, बैंक स्टाफ रेफ्यूज टू प्रोवाइड चेकबुक विदाउट गिविंग एनी रीजन। बैंक स्टाफ ने मना कर, मतलब बैंक स्टाफ दे ही नहीं रहा आपको, मतलब आपकी बात को सुना ही नहीं जा रहा, आप चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिस हैपेंड कंसिस्टेंटली फॉर द थर्ड टाइम एंड फाइनली यू कंप्लेन एट ग्रेवियंस सेल ऑफ द बैंक। होता है ना जहां पर कोई भी इश्यूज होता है उसकी कंप्लेंट की जाती है। Now, who will be head primarily responsible? Branch staff or branch manager? It will be branch manager. क्योंकि ये सारे किसके अंडर काम कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर के अंडर। The answer is branch manager because he or she can't escape from his responsibilities, from his or her. Is it clear? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो देखो 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है अथॉरिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है अकाउंटेबिलिटी। अब एक एक करके समझते हैं ये सारे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अथॉरिटी की। देखो अगर मैं अथॉरिटी की बात करता हूँ, अथॉरिटी मीन्स राइट एंड पावर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड टू टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। यही हुआ कि भैया आपके पास राइट से आपको पावर दी जा रही है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, और अपने लेवल पर जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हो। यही हुआ ना अथॉरिटी का मतलब, कि आपके पास वो पावर है। अब अथॉरिटी जो होती है, अथॉरिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज ऑफिशियल अथॉरिटी जो आपकी पोजीशन के हिसाब से होती है ऑफिस में, जो आपकी पोस्ट के हिसाब से होती है, एंड अनदर वन इज पर्सनल अथॉरिटी। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा। पर्सनल अथॉरिटी का मतलब होता है आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, उसके बेसिस पर। तो ऑफिशियल अथॉरिटी ये हो गया आपका अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट और कमांड। भैया जो भी आपके अंडर है, ये आपके अंडर है, ये आपकी टीम है, और आप इनको इंस्ट्रक्ट करोगे कि किसी काम को कैसे करना है। ये क्या डिफाइन करता है, पोजीशन को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी कंपनी के सीईओ है, ये जनरल मैनेजर है, बीओडी है, जो भी है। पर्सनल अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल अथॉरिटी इज गेन थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद आता है आपका अथॉरिटी किस तरह से फ्लो करती है।
मैं अपने से नीचे वालों को क्या अपने से ज्यादा पावर दे सकता हूँ? अपने से कम ही दूंगा ना, सारी तो नहीं दे दूंगा कि भैया मेरी जगह तू ही आके बैठ जा। भैया मेरे को 4 फाइलें बनाने का काम है ना, चलो जी एक तू बना दे, बाकी 3 मैं बना दूं। ठीक है। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप, यानी कि अथॉरिटी जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है। फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, इस तरह से फ्लो करती है। ये काम आप करोगे, वो आगे उसने आगे वाले को कहा, उसने आगे वाले को, इस तरह से नीचे की तरफ जाती है। अथॉरिटीज डेटरमाइन इंडिविजुअल रैंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। मीन जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी है, हाई पावर है, उसकी रैंक उतनी ज्यादा है। तो मानते हो ना, सीईओ के पास जो पावर है नॉर्मल मैनेजर के पास तो नहीं होगी। हायर द अथॉरिटीज हायर विल बी द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? अथॉरिटी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? ऑफिशियल और पर्सनल। ऑफिशियल अथॉरिटी में क्या होता है? किसी को इंस्ट्रक्ट करना, और वो अपनी पोजीशन के हिसाब से होता है। और पर्सनल अथॉरिटी में क्या होता है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और ये किस तरह से फ्लो करती है? डाउन, टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू डू द टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। होता है ना, आपको एक टास्क दिया गया है, आपको उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आउटकम ऑफ अथॉरिटी बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल अथॉरिटी। ये बात बताओ, जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रिंसिपल की, उससे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ अथॉरिटी ज्यादा है। या फिर ऐसे समझो, टीचर से ऊपर वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से ऊपर प्रिंसिपल। तो जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ रही है बात? ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से फ्लो करती है? अपवर्ड फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भैया जैसे 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 ऊपर होता जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। सबसे नीचे वाले, अब जैसे कोई लेबर है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भैया ये काम करना है, ये शर्ट की स्टिचिंग करनी है, बस इससे ज्यादा उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो नहीं है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन की मेन मीटिंग में बुलाया जाएगा। बुलाओ भाई फैक्ट्री से रामदास को, चरण दास को बुलाया जाए, या सुनील को बुलाया जाए, रमेश को बुलाया जाए, सचिन को बुलाया जाए, जो जी हमारे लेबर है, काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना भैया। अगर हम लोग लेबर हैं तो हमारी सोच, हमारा काम फैक्ट्री तक ही सीमित रहेगा। समटाइम तो ये भी नहीं पता कि कौन आ रहा है, क्या बड़े बड़े लेवल पर डिसीजन हो रहे हैं, नहीं आता ना पता। तो यही चीज है, आप जितनी छोटी उस पर हो उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। लेकिन जो आपका जो हेड है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर देखो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, सारी पॉलिसीज बनानी, सब कुछ बनाना है। देखने में चीजें बड़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन कई बार तो इन लोगों को रात को सोने को भी नहीं मिलता है, पता है ऐसे भी क्या हाल हुआ है। क्योंकि इतना कुछ ये कैरी कर रहे होते हैं अपने सर पे, इतना बर्डन होता है इनके ऊपर। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। यार एक बात बताओ, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? उस लाइक भी तो हो। कोई ज्यादा आपको एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे। कोई कम एक्सपीरियंस, जैसे अभी देखो आप लोग स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह भी देखो, यहाँ पे स्कूटी लेके आप आए, पेरेंट्स ने यहाँ तक आपको भेज दिया, दूर जा रहा हो तो पेरेंट्स या तो मना ही कर देंगे। उसका रीजन क्या है? एक तो आपकी एज, दूसरा आपके पास लाइसेंस नहीं है, जो भी इश्यूज है, तो तीसरा आपकी हवाबाजी, अभी तो मैच्योरिटी भी नहीं है। वो एक टायर पे क्या मारते हो, विली, पता लगे एक टायर पे गाड़ी वैसी की वैसी रह गई है। तो अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बैंक में बाबूजी है हमारे, ठीक है, बाबूजी बैंक में एक अच्छी खासी पोस्ट पर है। सरकारी बैंक ले लेते हैं, कोई भी, सो एंड सो बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक ले लेते हैं, ठीक है। तो एसबीआई बैंक में क्या हुआ, बाबूजी एक अच्छी पोस्ट पर है, कुर्सी तोड़ने के लिए रोज चले जाते हैं, सैलरी लेने के लिए सबसे पहले पहुंचे होते हैं। लेकिन जब कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, वो कुछ पूछते हैं तो ढंग से जवाब भी नहीं दिया जाता। अब वो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? बिकॉज आपने अथॉरिटी तो दे दी उनको, लेकिन कोई जवाब दे ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि सर आपको ये काम दिया गया है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर आपको अथॉरिटी दी जा रही है, आपको क्या दी जा रही है? अथॉरिटी तो दी जा रही है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है, तो आप कैसे हो जाओगे? तो आप इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करोगे। उल्टा ले लो,
मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया इंस्टीट्यूट की जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह वो अब आपको देख। अब एडवर्टीजमेंट तो देखनी है, तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसे मैंने दिया नहीं। अब आप कहोगे सर कौन सी एडवर्टीजमेंट के लिए बोल के चले गए, समझ में नहीं आया। महीने भर के बाद कहीं घूमने फिरने गया था, जब वापिस आया तो मैंने कहा बोर्ड वगैरह के दिखाई नहीं दिए मुझे, बाहर को पैम्पलेट्स वगैरह का भी कुछ इतना दिख नहीं रहा, कुछ बाहर एडवर्टीजमेंट जैसे होती है वैसे नहीं दिखाई। सर पैसे ही दे के गए, कहाँ से करवाता? बात भी सही है। तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी। अब आप करना तो चाहते थे लेकिन वो फाइनेंस वाली जो पावर थी वो नहीं थी आपके पास। अब इससे आप क्या हो गए? इनइफेक्टिव हो गए। तो दोनों ही जगह पे दिक्कत आ रही है। अगर अथॉरिटी देती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो क्या होगा? तो आप कैसे हो जाओगे? इररिस्पॉन्सिबल। तो कैसे हो जाओगे? इररिस्पॉन्सिबल। ऑन द अदर हैंड अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती, अथॉरिटी नहीं दी, तो आप कैसे हो जाओगे? इनइफेक्टिव। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी किसकी बनती है? सबऑर्डिनेट जिसको अथॉरिटी दी गई है, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये फाइल आपको बनानी, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, इस प्रोजेक्ट पर आप काम करो, इस प्रोजेक्ट को आप देखो। कुछ भी ऐसा आपको दिया गया, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है ना जवाबदेही। ऐसा तो नहीं है कि भैया ठीक है दिया देख लूंगा। आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी शिद्दत से काम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल रेगुलर बेसिस में रिपोर्टिंग भी चाहिए और देनी पड़ेगी आप। जैसे आजकल प्रैक्टिकल फाइलों में लगे हुए हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लिख रहे हो, खुद भी नहीं पता होता, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, पता नहीं सर कुछ तो लिखे रहे हैं। बस कान में हेडफोन लगा रखे हैं, पता नहीं कौन से गाने चल रहे होते हैं, कहीं टीवी चल रहा है, अच्छा अच्छा ये घर वालों को फील नहीं आता, पता नहीं कोई कोई पता नहीं कोई एक नया वो ना आ जाए, उपन्यास ना लिख दे है, ठीक है, कोई नया नॉवल ना लिख दे। तो सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टुवर्ड सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम और हर। भैया सबऑर्डिनेट जो है उसको जो भी काम दिया गया उसके लिए वो आंसरेबल है, उसको जवाब देना पड़ेगा। It is the obligation of subordinate to report about completion of work to ensure the proper discharge of duties by the subordinate to superior flow upward। तो अकाउंटेबिलिटी भी कैसे फ्लो करती है? अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपवर्ड बट अथॉरिटी डाउनवर्ड। तो अब इस पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, तीनों का डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो राइट एंड पावर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड डिसीजन, यही था अथॉरिटी। आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, वहां पे डिसीजन ले सकते हो उसके बिहाफ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू डू द टास्क इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो भी आपको टास्क दिया गया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में करो और फिर उसको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। दैट इज आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर वर्क डन। ओरिजिन अथॉरिटी कहां से आती है? रैंक से। इसकी अथॉरिटी इतनी कहां से आई? इसकी रैंक है वैसे, इसलिए उसका हाई अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? जहां से अथॉरिटी डेलीगेट हुई है। अब डेलीगेट करने वाला कितनी आपको डेलीगेट कर रहा है वो उसके ऊपर है और उसको क्या दिखाई दे रहा है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वेराइटीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आई है, तो सारी चीजें जुड़ रही है ना आपस में। देखो ये आई कहां से? रैंकिंग से। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? कितनी अथॉरिटी। भैया अगर ज्यादा अथॉरिटी आपको दी गई है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कम अथॉरिटी दी है, छोटा मोटा काम दिया तो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपको। अकाउंटेबिलिटी का मतलब राइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लो, अगर मैं फ्लो की बात करता हूं तो ये कैसे फ्लो करती है अथॉरिटी? टॉप लेवल टू लोअर लेवल। बाकी दोनों ही क्या थे? अपवर्ड फ्रॉम लोअर टू टॉप, अपवर्ड फ्रॉम लोअर टू टॉप। नेचर की बात करते थे, पोजीशन से जनरेट होती है, ये असाइन की जाती है, ये एक्सेप्ट की जाती है। असाइन का मतलब देना, और आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो एक्सेप्ट करते हो। रिक्वायरमेंट की बात करते थे, एबिलिटी टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी का मतलब यही हो गया ना, आपके पास एबिलिटी की आप ऑर्डर दे सकते हो। और सबऑर्डिनेट जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसके बाद फिर वो एबिलिटी है कि वो ऑर्डर को फॉलो करे तभी तो दोगे। कोई नकम्मा है नकार, उसको किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट होना, विश्वास होना उसकी एबिलिटी पर, उस पर, और एबिलिटी टू बी आंसरेबल। डेलीगेशन की बात करें तो नेसेसरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये तो डेलीगेट हो जाती है ना।
कोई जरूरी भी है सारा काम अकेला कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? तो बताओ अभी हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं? तो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये क्लियर? ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस क्या था, क्या कहता है? कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भाग सकते, आप अपने सबऑर्डिनेट को आगे नहीं कर सकते, अगर उसकी गलती है तो भी आंसरेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। कितने कंपोनेंट्स थे? तीन। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा आंसरेबिलिटी। ये कैसे फ्लो करती है? मतलब टॉप टू लोअर लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर टू टॉप लेवल, ये भी लोअर टू टॉप लेवल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या? रिसोर्सिस को यूज करने का, डिसीजन लेने की पावर। कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? ऑफिशियल और पर्सनल। पर्सनल का मतलब, और ऑफिशियल का मतलब पोस्ट, ये कह सकते हो आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब टू डू द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, और आंसरेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या, अकाउंटेबिलिटी है। यू आर आंसरेबल फॉर द टास्क विच हैव बीन गिवन टू यू। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है।